ट्यूबरोज कॉर्पोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है प्लाईवुड एक्सपोर्ट के बारे में बात करेंगे। प्लाईवुड एंड ब्लॉक बोर्ड एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। इस टॉपिक में मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा प्लाईवुड क्या होता है, ब्लॉक बोर्ड क्या होता है और इसका यूज़ कहाँ होता है, और ये आप किस किस देशों को कौन से कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर सकते हो और भारत से या ये कहाँ से सोर्स कर पाओगे, इसके ऊपर मैं बताऊंगा। तो प्लाईवुड एंड ब्लॉक बोर्ड ये दो टाइप का ये वुडन प्रोडक्ट है, लकड़ी का प्रोडक्ट है प्लाईवुड एंड ब्लॉक बोर्ड। ठीक है। तो प्लाईवुड एंड ब्लॉक बोर्ड जो होता है ये क्या होता है, ग्लू एंड हीट के जरिए तीन, जैसा कि प्लाईवुड हो गया, प्लाईवुड टाइप ऑफ है सॉफ्ट वुड एंड हार्ड वुड। सॉफ्ट लकड़ी और हार्ड लकड़ी को, सीट को, तीन टाइप का सीट को ग्लू के जरिए चिपकाया जाता है और हीट के जरिए उसको बड़े बड़े सीट जो होता है उसको बनाया जाता है। 8x4 फीट का ये बनाया जाता है ताकि ये कंस्ट्रक्शन के लिए यूज हो सके। तो प्लाईवुड और ब्लॉक बोर्ड जो होता है ये कहाँ पर यूज होता है, ये हर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में और जो कारपेंट्री शॉप में ये यूज होता है। घर का जो ज़्यादा करके यूज होता है, घर का कोई भी घर का जो इंटीरियर डेकोरेशन में यूज होता है, और बड़े बड़े शोरूम दुकान में जो इंटीरियर डेकोरेशन में यूज होता है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में ये यूज होता है और फ्लोरिंग में यूज होता है, सीलिंग में यूज होता है। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जब कंस्ट्रक्शन रेडी हो जाता है, स्ट्रक्चर रेडी हो जाता है, घर बिल्डिंग बन जाती है, तो ज़्यादा करके जो यूरोपियन कंट्रीज़ में ये वुडन फ्लोरिंग यानी वुड फ्लोरिंग में यूज होता है, सीलिंग में भी यूज होता है और कोई कोई बिल्डिंग में ये वॉल में भी यूज होता है, क्योंकि ये वुड यूज करेगा तो ठंडी को उसको कैप्चर करेगा, हीट रहेगा, ज़्यादा ठंडी नहीं रहेगा रूम पे। और ये वुड स्ट्रक्चर होता है जो प्लाईवुड एंड ब्लॉक बोर्ड जो होता है, ये जितने सारे फर्नीचर बनते हैं, आपका जो बेड हो गया या जैसा हो गया आपका केबिन्स हो गया, कपबोर्ड हो गया, टेबल्स हो गया, तो जितने सारे फर्नीचर बनता है ऑफिस, घर का इंटीरियर डेकोरेशन में, ऑफिस का इंटीरियर में, सब जगह में ये दोनों प्रोडक्ट यूज होता है, प्लाईवुड एंड ब्लॉक बोर्ड। ठीक है। तो प्लाईवुड दिखा रहा हूँ मैं आपको। प्लाईवुड जो होता है उसका जो 8 फीट इंटू 4 फीट इसका जो साइज होता है प्लाईवुड का, 8 फीट इंटू 4 फीट। ब्लॉक बोर्ड का भी सेम साइज 8 फीट इंटू 4 फीट, और उसका थिकनेस दोनों का आता है। प्लाईवुड का आता है 3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm इसका जो प्लाईवुड का आता है आपका जो थिकनेस। ब्लॉक बोर्ड का आता है 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm, 45 mm एंड 50 mm ये ब्लॉक बोर्ड का साइज आता है। वेट दोनों का हेवी, प्लाईवुड का हेवी रहता है वेट, और आपका जो ब्लॉक बोर्ड का लाइट रहता है। ठीक है। और जो प्लाईवुड का जो स्ट्रेंथ रहता है, हाई स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी, ज़्यादा समय तक ये ख़राब नहीं होता है, हाई स्ट्रेंथ रहता है, ड्यूरेबिलिटी लॉन्ग टाइम रहता है। और ब्लॉक बोर्ड जो है थोड़ा लाइट रहता है, ये ज़्यादा टाइम तक ये सस्टेन नहीं कर पाता है। और स्क्रू जो यूज करते हैं, स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी प्लाईवुड में ज़्यादा रहता है और ब्लॉक बोर्ड में थोड़ा कम रहता है। ठीक है। तो ये हो गया प्लाईवुड एंड ब्लॉक बोर्ड का, आपको मैं बता दिया कि कैसे यूज होता है। तो ये जो आपको बता दिया प्लाईवुड एंड ब्लॉक बोर्ड जो होता है थोड़ा सॉफ्ट वुड में यूज होता है, और प्लाईवुड जो हैवी थोड़ा सॉफ्ट वुड एंड आपका जो स्ट्रॉन्ग वुड जो होता है, हार्ड वुड होता है, तो उसको मिलाकर बनाया जाता है। तो उसको बता दिया 8x4 फीट का जो साइज रहता है दोनों का, और कितना mm का रहता है मैं आपको बता दिया। जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपको हमेशा बायर को पूछना पड़ेगा कि कितना mm में उनको बाय करना है, कितना mm में उनको बाय करना है। ठीक है। तो ये दोनों प्रोडक्ट बता दिया। तो दोनों प्रोडक्ट को आप कहाँ खरीदोगे, कहाँ बाय करोगे, तो इसके इंडिया में जैसे कि आपका बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स इंडिया में रहते हैं। ज़्यादा करके ये दिल्ली साइड में जो फरीदाबाद होता है, फरीदाबाद एंड दिल्ली में यहाँ ज़्यादा करके ये मैन्युफैक्चरिंग होता है। गुजरात में साबरमती एंड अदर पार्ट्स ऑफ गुजरात में मैन्युफैक्चरिंग होता है। एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट में जैसा हो गया आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका एंड आपका हो गया बेंगलुरु एंड तमिलनाडु एरिया में भी ये मैन्युफैक्चरिंग होता है, महाराष्ट्र में भी मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग को आपको ढूंढने के लिए सेम तरीका है। आपको हमारा भारत का जितने सारे
टॉप B2B ट्रेड पोर्टल है, उनको सर्च करना पड़ेगा, indiamart.com, tradeindia.com एंड आपका exportersindia.com। यहाँ पर जाके ढूंढिए प्लाईवुड मैन्युफैक्चरर, ब्लॉक बोर्ड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इंडिया, तो आपको काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरर्स मिल जाएंगे। तो उनके साथ बातचीत करके प्राइसेस वगैरह पता करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। एक्सपोर्ट करने से पहले प्लाईवुड और ब्लॉक बोर्ड में अगर आपका प्रोडक्ट का, आपका कंपनी का लोगो, आपका कंपनी का ब्रांड ऐड करना है, तो अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटीज़ में बाय करके एक्सपोर्ट करना है तो आपको मैन्युफैक्चरर्स को बोलना पड़ेगा। फिर आपका कंपनी का लोगो, आपका कंपनी का कॉन्टैक्ट डिटेल्स इन प्रोडक्ट में प्लाईवुड एंड ब्लॉक बोर्ड में वो ऐड कर देंगे, ताकि ये प्रोडक्ट जब फॉरेन कंट्री में बायर के पास पहुँचेगा तो बायर के साथ साथ काफ़ी लोगों को मालूम पड़ेगा कि आप ही मैन्युफैक्चरर हो, मैन्युफैक्चरर और कोई दूसरा रहेगा, आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हो। तो आपका कंपनी का लोगो, कंपनी का डिटेल्स प्लाईवुड में या ब्लॉक बोर्ड में ऐड किया जाएगा। आपने जब प्लाईवुड खरीदते होगे, आप देखे होंगे ब्लैक कलर में प्लाईवुड के ऊपर लिखा रहता है कौन मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। तो ऐसा ही अगर ज़्यादा क्वांटिटीज़ में आपको बाय करोगे प्लाईवुड, तो आप मैन्युफैक्चरर्स को बता दीजिए कि भाई मेरा कंपनी का कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऐड कर दीजिए। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा बाय करोगे तो आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्लाईवुड ब्लॉक बोर्ड का जो सीट होता है उसके ऊपर ऐड कर देगा। ये प्रोडक्ट जब फॉरेन कंट्री में पहुंचेगा तो जब यूज़ होता है, एग्जांपल कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी, कोई कारपेंट्री कंपनी, कोई इंटीरियर डेकोरेशन कंपनी आपको प्रोडक्ट को बाय करता है, ये जो सीट होता है प्लाईवुड का सीट जब वहाँ पहुँचेगा तो वहाँ का कारपेंटर्स, वहाँ का जो टेक्नीशियंस वगैरह, इंजीनियर्स, वो प्रोडक्ट को देखते हैं। देखने के बाद वो वहाँ लिखा रहेगा, आपका कंपनी का नाम लिखा रहेगा, आपका ब्रांड का नाम, कंपनी का नाम, लोगो वगैरह लिखा रहेगा। तो जब सेकेंड टाइम में तो उनका दिमाग में रहेगा कि आप मैन्युफैक्चरर हो, ठीक है। सेकेंड टाइम में जब कुछ कई जगह पे वो बाय करते हैं, वो इमिडिएटली वो हम पूछेगा कि ये कंपनी का हमको ब्रांड चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप कोलगेट, हम बचपन से कोलगेट का जो पेस्ट है हम यूज करते आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप कोई भी, अभी बहुत सारे कंपनी का पेस्ट आ गया है, टूथपेस्ट आ गया मार्केट में, लेकिन हम कभी भी मार्केट में, कभी भी कोई दुकान में जाते हैं तो हमारा मुंह में आ जाता है कि कोलगेट दे दीजिए, ठीक है। ऐसे ही आपका ब्रांड को पहला बनाइए, ब्रांड को बनाने के बाद तो ब्रांड जैसे ही आपका कारपेंटर्स, वहाँ का टेक्नीशियन, इंजीनियर के पास आपका कंपनी का प्रोडक्ट पहुँचेगा तो उनका ब्रांड, उनका दिमाग में एक ब्रांड बन जाता है, फिर उनका ज़बान में आपका नाम आ जाता है, ब्रांड का, कंपनी का नाम आ जाता है। तो कभी भी वो बाय करेंगे तो आपका कंपनी का नाम बोलेंगे। इसलिए हमेशा आप कोई भी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हो तो आप मैन्युफैक्चरर्स को बोलिए कि मेरा कंपनी का लोगो, कंपनी का डिटेल्स ऐड कर दीजिए ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिले। तो प्लाईवुड, ब्लॉक बोर्ड का बता दिया। ये दोनों प्रोडक्ट को जब बाय करोगे एक्सपोर्ट करने के लिए, मैन्युफैक्चरर्स को बता दीजिए कि मुझे मेरा कंपनी का डिटेल्स इस प्लाईवुड में आप एक साइड में ऐड कर दीजिए। आपका कंपनी का वेबसाइट, कंपनी का नाम, कंपनी का लोगो ऐड कर दीजिए और कंपनी का कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपका मोबाइल नंबर या व्हाट्सएप नंबर, ताकि वहाँ का जो बायर जब खरीदेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको आगे ऑर्डर मिलते रहेगा, ठीक है। तो ये आपको बता दिया indiamart.com, tradeindia.com एंड बहुत सारी कंपनीज है इंडिया का ट्रेड पोर्टल से, उसमें आप सर्च करके मैन्युफैक्चरर्स ढूंढिए तो आपको ज़्यादा करके फरीदाबाद, दिल्ली, जालंधर एंड पंजाब में और गुजरात में, महाराष्ट्र में ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो indiamart.com या tradeindia.com एंड बहुत सारे जो exportersindia.com, भारत का 20 B2B ट्रेड पोर्टल से, उसमें सर्च करके मैन्युफैक्चरर्स के साथ बात करके ये प्रोडक्ट को आप सोर्स करके एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो ये इंडिया से जो प्लाईवुड होता है, प्लाईवुड ज़्यादा 2018-19 में ये 0.68 मिलियन का एक्सपोर्ट हुआ था एंड ब्लॉक बोर्ड करीब 2021-22 में 0.28 मिलियन का एक्सपोर्ट हुआ था। तो ये एक्सपोर्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है। और जो ब्लॉक बोर्ड है, ब्लॉक बोर्ड चाइना एक्सपोर्ट नहीं करता, इंपोर्ट करता है, इंडिया से इंपोर्ट करता है चाइना ब्लॉक बोर्ड, ठीक है। इंडिया फिलहाल ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉक बोर्ड एंड प्लाईवुड को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर चुका है। और चाइना जो है, चाइना इंपोर्ट करता है ब्लॉक बोर्ड फ्रॉम इंडिया टू चाइना, ठीक है। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कितने सारे टॉप कंट्रीज है जो ये ब्लॉक बोर्ड एंड प्लाईवुड को भारत से खरीद रहा है, भारत से इंपोर्ट कर रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ ऑन स्क्रीन। तो ये फर्स्ट हो गया चाइना, ठीक है, चाइना इंपोर्ट करता है। और कनाडा, जापान, नेपाल, सिंगापुर, बहरीन, भूटान, ब्रुनेई, श्रीलंका, अल्बानिया, ये जो कंट्रीज आपको बता दिया, ये कंट्रीज चाइना नंबर 1 है, चाइना नंबर 1 है। $0.09 मिलियन का वैल्यू उन्होंने इंपोर्ट कर चुका है। 32.14% का शेयर है, इसका इंपोर्ट का वैल्यू है।
तो नंबर 1 है चाइना, कनाडा सेकंड में है, जापान थर्ड में है, नेपाल फोर्थ में है, सिंगापुर, बहरीन, भूटान, ब्रुनेई, श्रीलंका, अल्बानिया। ये जो कंट्रीज बता दिया, ये कंट्रीज टॉप कंट्रीज है जो इंडिया से इंपोर्ट करता है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया चाइना, कनाडा, अल्बानिया, ब्रुनेई, नेपाल वगैरह ये प्रोडक्ट को इंपोर्ट करता है। तो एक कंट्री जो नाम बता दिया, एक कंट्रीज टॉप कंट्रीज है, इन कंट्रीज को आप टारगेट कर लीजिए। मालदीव, श्रीलंका भी बड़ा मार्केट है, बांग्लादेश भी बड़ा मार्केट है, तो आप बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव एंड आपका नेपाल, भूटान को टारगेट कर लीजिए। और इंटीरियर डेकोरेशन जो दुबई एंड मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में इंटीरियर डेकोरेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, बहुत सारे बिल्डिंग बन रही है, कंस्ट्रक्शन बन रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बिल्डिंग्स ऑफिसेस बन रहा है। तो ये जो कंट्रीज आपको बता दिया, जो हमारा नेबरिंग कंट्रीज है, जीसीसी कंट्रीज है, यूएई, सऊदी अरबिया, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत, ये कंट्रीज हमेशा खरीदते रहता है कि इन कंट्रीज़ में मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। तो अगर आपको मिडिल ईस्ट में टारगेट करना है, यूएई, सऊदी अरबिया, ओमान, कुवैत, बहरीन एंड कतर को टारगेट कर लीजिए। और बड़ा मार्केट है आपका इराक भी बड़ा मार्केट है, कंस्ट्रक्शन वहाँ चल रहा है, इराक, लीबिया, इजिप्ट वगैरह वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और इन कंट्रीज़ को टारगेट कर लीजिए। और प्लाईवुड एंड ब्लॉक बोर्ड ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है अफ्रीकन कंट्रीज़ में। हालांकि बहुत सारे वुड मिलता है, लेकिन वहाँ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। तो आप वहाँ पर आप जो कंट्रीज हो गया, घाना, नाइजीरिया, आपका लीबिया, केनिया, रुवांडा, तंजानिया, मॉरिशस, साउथ अफ्रीका, इन कंट्रीज़ को टारगेट करके भारत से प्लाईवुड एंड ब्लॉकवुड को एक्सपोर्ट कर सकते हो। मिडिल ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ में कौन इंपोर्ट करता है? नेदरलैंड इंपोर्ट करता है, पोलैंड इंपोर्ट करता है, हंगरी इंपोर्ट करता है, रोमानिया इंपोर्ट करता है, एंड आपका क्रोएशिया एंड बुल्गारिया, ये जो कंट्रीज इंपोर्ट करता है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा के जो यूरोपियन कंट्रीज इंपोर्ट करते हैं तुर्की से इंपोर्ट करते हैं। तो अगर आप इंपोर्ट कर पाओगे, यूरोपियन कंट्रीज को टारगेट कर सकते हैं, पोलैंड, हंगरी, क्रोएशिया, बुल्गारिया एंड आपका नेदरलैंड्स, इन कंट्रीज़ को आप टारगेट कर सकते हैं। और आपको बता दिया यूक्रेन रिकंस्ट्रक्शन, यूक्रेन जब स्टार्ट होगा, यूक्रेन का वार खत्म हो जाएगा, तो आप यूक्रेन को भी एक्सपोर्ट कर सकते हो इस टाइप का प्रोडक्ट। और सेंट्रल एशियन कंट्री जितने हो गया, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन बहुत हो रहा है, जैसा उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया एंड रशिया में भी बहुत सारे कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो आप इन प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हो सेंट्रल एशियन कंट्री, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज। चाइना इंपोर्ट करता है, चाइना के पास ये प्रोडक्ट नहीं है, तो आप सेंट्रल एशियन कंट्री, रशिया, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को टारगेट कर सकते हो। तो आपको मैं बता दिया इस प्रोडक्ट को कहाँ से सोर्स करोगे और कैसे एक्सपोर्ट करोगे टू द कंट्रीज, एंड कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। मेरे पहले वाले वीडियोज़ में मैं बना चुका हूँ, हाउ टू एक्सपोर्ट टू रशिया, हाउ टू एक्सपोर्ट टू कनाडा, हाउ टू एक्सपोर्ट टू मॉरिशस, हाउ टू एक्सपोर्ट टू अल्बानिया, हर कंट्रीज़ के ऊपर वीडियोज़ बना चुका हूँ। और कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा उसके ऊपर वीडियोज़ बना चुका हूँ। तो मेरा ये वीडियो था, ये प्रोडक्ट था आपका प्लाईवुड एंड आपका ब्लॉक बोर्ड। ये दोनों मेन प्रोडक्ट है, प्लाईवुड एंड ब्लॉक बोर्ड। इसमें से ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग आपका इंटीरियर डेकोरेशन में यूज होता है, कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, एंड आपका जो फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। तो आपको टारगेट करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन कंपनीज, एंड आपका टारगेट करना पड़ेगा इंटीरियर डेकोरेशन कंपनीज को, एंड कारपेंट्री शॉप को आपको टारगेट करना पड़ेगा। तो कंट्रीज बता दिया, कहाँ पर एक्सपोर्ट करोगे बता दिया, और कौन से कंट्री इंपोर्ट करोगे बता दिया, कहाँ से सोर्स करोगे बता दिया, और कैसे आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा मैं टाइम टू टाइम आपको बताते रहता हूँ। तो मैं आशा करता हूँ आप ये प्रोडक्ट को सोर्स करके भारत से एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दोगे, जो कंट्रीज आप बता दिया। अगर फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर हो तो आप नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स को कोशिश करिए, ट्राई कर लीजिए। नेपाल आप इमीडिएटली जाकर नेपाल से एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल सकता है। जब आप नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव्स एंड श्रीलंका इन कंट्रीज़ में जाओगे तो वहाँ पर वॉक इन जाकर वहाँ का जो हार्डवेयर स्टोर होता है, हार्डवेयर स्टोर्स जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स दुकान होता है, वहाँ पर जाके बातचीत करके उनको डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाकर उनको डायरेक्ट भारत से इस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो आपको ये प्रोडक्ट को भारत से सोर्स करके एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आपको एक्सपोर्ट रिलेटेड और कोई जानकारी चाहिए या मेरे से कुछ असिस्टेंस चाहिए, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक्सपोर्ट रिलेटेड हर टाइप का आपको दूंगा, इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आप हमारे ऑनलाइन एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं।
मैं उसमें से काफ़ी डिटेल्स में और समझाता हूँ कि एक्सपोर्ट कैसे करोगे और कहाँ से एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा। ऑल्सो आपको एक्सपोर्ट रिलेटेड मार्केटिंग, एक्सपोर्ट मार्केटिंग करना है, एग्जीबिशन में ज्वाइन करना है, तो जो भी आपको इंटरेस्टेड है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट रिलेटेड जितने सारे मैटर है, एक्सपोर्ट रिलेटेड आपको मार्केटिंग वगैरह मैं आपको मदद करूंगा। तो ज़्यादा जानकारी के लिए मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस वीडियो का लास्ट में आपको मिल जाएगी। मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए ला पाऊँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।